करने जा रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पहले आइए 2 मिनट के लिए अपनी जीभा को हम पवित्र करें, गुणगान करें और मां चरणों में ध्यान लगाएं। हरिओम हरिओम हरिओम। हो मैनू बिले चल नाल वे मां दर जान बालिया। गुण गाइए। ओ मैनू बिले चल नाल वे मां दर जान बालिया। मैनू भी दर जान बालिया, दर जान बालिया, दर जान मैनू बिले चल नाल वे मां दे दर जान बालिया। मैनू बिले चल नाल वे दर दर जान वालिया। मैनू बिले चल नाल वे मां दे दर जान बालिया। ओ मैनू बिले चल नाल वे मां दे दर जान वालिया। ओ दर जान बालिया, दर जान बालिया, दर जान वालिया, दर जान वालिया। ओ मैनू बिले चल नाल वे मां दे दर जान बालिया। मैनू बिले चल नाल वे मां दे दर जान वालिया। जय माता दी। मैं भी मां दे मंदिरा जाना। मैं भी मां दे मंदिरा जाना। मैं भी माता दा प्यार पाना। मैं भी माता दा प्यार पाना। मैं भी मां दे मंदिरा जो जाना। मैं भी माता प्यार पाना। मैं भी बिले चल नाल वे मां दे मंदिर जाने बालिया। मैनू बिले चल नाल वे मां दे दर जान वालिया। दर जान बालिया, दर जान बालिया, दर जान वालिया, दर जान वालिया। ओ मैनू बिले चल नाल वे मां दे दर जान बालिया। मैनू बिले चल नाल वे मां दे दर जान वालिया। जय माता दी। ओ चुनिया मैया दिल से का मारे। चुनिया मैया दिलिश का मारे। पुलिस का मारे। पुलिस का मारे। चुनिया मैया दिल से का मारे। चुनिया मैया दिलिश का मारे। चुनरी दे विच जड़े न सितारे। ओ चुनरी दे विच जड़े ने सितारे। ओ बाहें चूड़ा लाल वे मां दे दर जाने वालिया।
वाहे चूड़ा लाल वे मां दे दर जान वालिया मैनू भी ले चल नाल वे मां दे दर जान बालिया मैनू भी ले चल नाल वे मां दे दर जान वालिया दर जान बालिया दर जान बालिया दर जान वालिया दर जान वालिया मैनू भी ले जय हो जय हो जय हो मां दे दर जान बालिया मैनू भी ले चल नाल वे मां दे दर जान वालिया ताली बजाते हुए भाव से नंगी नंगी पैरी मांदे मंदिरां जो आना नंगे नंगे पैरी मां दे मंदिरां जो आना मंदिरां जो आना सा भेटा भी गाना मंदिरां जो आना सा भेटा भी गाना मंदिरां जो आवा सा भेटा भी गावा मंदिरां जो आना सा भेटा भी गावा ढोलक चिमटा नाल वे मां दे दर जान बालिया ढोलक चिमटा नाल वे मां दे दर जान वालिया दर जान बालिया दर जान बालिया दर जान वालिया दर जान वालिया ओ मैनू मिले चल नाल वे मां दे दर जान बालिया मैनू भी ले चल नाल वे मां दे दर जान वालिया जय माता दी हरि बोल सूरत मां दी बड़ी है प्यारी सूरत मां दी बड़ी है न्यारी सूरत मां दी बड़ी है प्यारी सूरत मां दी बड़ी है न्यारी चरणा दे विच गंगा न्यारी ओ चरणा दे विच गंगा न्यारी चरणा दे विच गंगा न्यारी चरणा दे विच गंगा न्यारी ओ पानी ता ठंडड़ा ठारवे मां दे दर जान बालिया पानी ता ठंडड़ा ठारवे मां दे दर जान वालिया मैं भी जाना नाल वे मां दे दर जान बालिया मैं भी जाना नाल वे मां दे दर जान वालिया मैं भी जाना नाल वे मां दे दर जान बालिया ओ मैं भी ता जाना नाल वे मां दे दर जान वालिया सच्चे दरबार की। तो सूत जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक महाविष्णु नाम के राजा रहते थे।
उन्होंने अपने जीवन में एक अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ किए थे। और इस पुण्य के प्रभाव से एक बार वो देवराज इंद्र बन गए, स्वर्ग का अधिकार मिल गया। अब एक दिन की बात है माताओं बहनों, इंद्र के दरबार में कुछ सभा लगी हुई थी, गंगा जी वहां पर पधारी हुई थी और ब्रह्मा जी का भी आगमन हुआ। उसी समय अचानक एक हवा का झोंका चला और गंगा का वस्त्र इधर उधर फहराने लगा, जाने लगा। तो जैसे ही गंगा का वस्त्र इधर उधर खिसका तो सज्जनों, महाभीष नाम के जो राजा थे, जिन्होंने इतना पुण्य प्राप्त करते हुए स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था, इंद्र की गद्दी पर जाकर के बैठ गए थे। ब्रह्मा को अच्छा नहीं लगा और ब्रह्मा ने उन दोनों को शाप दे दिया कि देखिए भरी सभा में आप एक दूसरे के ऊपर मोहित हो गए हैं, जाओ आपको दोबारा धरती के ऊपर जाना पड़ेगा। जब धरती के ऊपर, हे महाविष्णु नाम के राजा, जब आप इतना पुण्य दोबारा प्राप्त करेंगे तब आपको ये स्वर्ग लोक दोबारा प्राप्त होगा। तो उसी समय महाराज इधर 8 वसु वशिष्ठ का दर्शन करने के लिए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के ऊपर आए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। जैसे ही दर्शन करने के लिए आए, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में तो वशिष्ठ नहीं मिले, लेकिन उनके आश्रम में एक गाय का दर्शन हुआ। उस गाय में इतना बड़ा गुण था कि जो भी उस गाय का दूध पीता था वो पूरे 1000 वर्ष तक अपना जीवन यापन करता था, जीता रहता था। ये मेरे पति बने। जब जो ध्यो नाम के बड़े वसु थे, उसमें उन्होंने इस गाय के चमत्कार को सुना तो सज्जनों अपने पतिदेव से पूछा कि गाय किसकी है। तो सज्जनों पतिदेव ने कह दिया कि ये तो वशिष्ठ की गाय है और इसका जो दूध पीता है वो पूरे 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। लालच आ गया। राज ऋषि ने उस नर की जो बेटी है धरती लोक के ऊपर रहती है, पत्नी ने कहा कि मैं उसे इसका दूध पिलाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि वो भी पूरे 1000 वर्ष तक अपनी आयु को प्राप्त करे। तो महाराज क्या आज्ञा दी कि पतिदेव इस गाय को आप ऐसा करो, यहाँ से चुरा लो और अपने आश्रम के ऊपर लेकर चल पड़ो। तो सभी जो 8 वसु थे उन्होंने पहले मना कर दिया, लेकिन जब पत्नी बार बार नहीं मानी, यद्यपि जो ध्यो नाम का सबसे बड़ा वसु था उसके मन में ऐसी भावना नहीं थी कि हम इस गाय का अपहरण कर लें, चुरा लें, लेकिन बार बार पत्नी के कहने से कि मेरी एक सहेली है वो भी लंबी आयु जिएगी, तो उस लालच में आज उन सब ने मिल करके उस गाय का अपहरण मतलब चुरा लिया। इतने में महाराज गाय की चोरी हो गई। अब वशिष्ठ ऋषि भी ढूंढते ढूंढते जैसे ही आश्रम में आए तो गाय नहीं दिखाई दी। मन में सोचा कि हो सकता है कहीं वन में चरने के लिए चली गई हो, घास जा करके चर रही हो। बार बार चारों तरफ ढूंढा लेकिन वशिष्ठ को वो गाय नजर नहीं आई। जब अंतर ध्यान हो करके देखा तो पाया कि इसका तो अपहरण कर लिया है, 8 वसुओं ने इसका अपहरण कर लिया है। तो अब महाराज 8 वसुओं को वशिष्ठ ने शाप दे दिया कि जाओ, आज आपने मेरी गाय को चुरा लिया, मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको धरती के ऊपर जाना पड़ेगा और धरती के ऊपर जा करके आपका जन्म होगा। इधर जब महाराज वशिष्ठ का शाप मिल गया, उधर ब्रह्मा का शाप गंगा को मिल गया, तो गंगा भी धरती की तरफ आ रही थी। रास्ते में 8 वसुओं का महाराज मुलाकात हुई, मिलन हुआ। तो जो 7 वसु थे वो महाराज मिल करके गंगा के चरणों में प्रणाम करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि माँ हमें शाप लग गया है वशिष्ठ का, आप ऐसी कृपा करो कि हम किसी आम माता के गर्भ में न जाएं, आप हमारी माता बन जाओ
और जो शांतनु नाम के राजा हैं उन्हें आप पति के रूप में स्वीकार कर लो, और फिर हमारा जन्म होने पर आप हमें गंगा में फेंक देना। अब गंगा ने उनकी बात मान ली। इतने में माँ भीष्म नाम के जो राजा थे, जिनको गंगा के साथ ब्रह्मा का शाप लगा था सज्जनों, उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। वहां भीष्म के उस पुत्र का नाम राजा शांतनु हुआ। क्या नाम हुआ जी बोलो? राजा शांतनु। राजा शांतनु धीरे धीरे महाराज अब बड़े होने लगे। एक बार इसके पिता महाभीष्म नाम के राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चले। जैसे ही शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गए तो वहां पर एक दिन सूर्य भगवान की तपस्या करने में सुबह सुबह का समय था, बैठे थे। अब जैसे ही तपस्या से निवृत्त हुए तो गंगा मैया से जल से एक कन्या बाहर निकली और इनकी जंघा के ऊपर आकर के बैठ गई, और आकर के बैठते हुए कह दिया कि हे राजन, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, मुझे आप अपनी पत्नी बना लो। तो इस महाभीष्म नाम के राजा ने मना कर दिया कि देखिए मैं आपको अपनी पत्नी नहीं बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप मेरे पुत्र वधु बन जाओ। तो उस गंगा मैया ने हाँ कर दी, ठीक है। अब महाभीष्म नाम के राजा ने जैसे ही उनके बेटे वो शांतनु जवान हो गए, उन्हें राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया और अपने आप संन्यास लेते हुए जंगल में चले गए। और जंगल में जाने के बाद माँ का चिंतन जप तप आरंभ कर दिया। और इस बेटे को जाने से पहले कह गए थे कि अगर बेटा आपको जंगल में कोई स्त्री मिले और आपको शादी करने के लिए कहे तो तुम हाँ कर देना। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज इधर वशिष्ठ का साप 8 वसुओं को लगा। ऋषिवर के साप से 8 वसु भूमंडल पर आए थे, गंगा के पुत्र बन करके मुक्त हुए, 8 में भीष्म कहलाए थे। बोली सच्चे दरबार की। तो अब महाराज वो राजा जंगल में घूमता घूमता आया, गंगा के किनारे पहुंचा और गंगा के किनारे आज एक सुंदर स्त्री का उसने दर्शन किया। अब पूछने लगा, देवी वा तम चोबा मौरु मानसी बाबरानने गंधर्वी वा यक्षी वा नाकन्या अप्सरा अबीवा। राजा ने पूछा, तुम मानसी हो, गंधर्वी हो, किन्नर की कन्या हो, मनुष्य की कन्या हो, राजा की कन्या हो, कौन हुआ? तो महाराज गंगा ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे गंगा हूँ, और अगर आप मुझसे और पूछना चाहते हैं तो मुझे भी श्राप लगा हुआ है और धरती के ऊपर मुझे आना पड़ा हुआ है। आप चाहिए, आप क्या चाहते हैं? तो राजा ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या मुझसे आप शादी कर लेंगी? तो महाराज आज गंगा ने हाँ कर दी, लेकिन बीच में 2-3 शर्तें रख दी कि ठीक है शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन हे शांतनु, मैं जब भी कोई काम करूं, जैसा भी हो, बुरा हो अच्छा हो, आपको बीच में कोई भी रोक टोक नहीं करनी होगी। और जिस समय आप रोक टोक कर देंगे उसी समय मैं आपको छोड़ करके इधर उधर चली जाऊंगी। बोली गंगा मैया की। तो ये 8 वसु हैं, नाम सुन लो इनके। सुनने हैं तो 8 वसुओं में द्रोण, प्राण, ध्रुव, अग्नि, दोष, वसु, अर्क, विभा वसु, ये 8 वसु हुए। तो 8 वसुओं ने महाराज गंगा माता से वचन ले लिया था कि माँ आप जब हमारा जन्म आपके गर्भ से हो तो जन्म लेने के बाद ही गंगा में फेंक देना, ताकि हमारी उस शाप से मुक्ति हो जाए। अब पहले का नंबर आया, गंगा ने महाराज उसे जा करके जल में फेंक दिया। दूसरे का नंबर आया, फिर फेंक दिया। तीसरे का नंबर आया, फिर फेंक दिया। धीरे 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 राजा के 7 बेटों की गंगा ने बोलो हत्या कर दी, गंगा के बीच में बहा दिया। अब नंबर है 8वें का, जो इस धरती के ऊपर बहुत वर्षों तक रहेगा, उसका नाम है ध्यो। तो महाराज अब
जैसे उस बेटे का 8वें का नंबर है तो राजा शांतनु कितनी देर तक चुप रहता महाराज, कितनी देर तक अपने मन को रोकता, क्योंकि उसने अब मन में सोच लिया कि आज इसको रोकना ही पड़ेगा। अगर आज मैं इसको नहीं रोक पाऊंगा तो भविष्य में मेरे घर पुत्र हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गे वेद विदो विदुः तस्मादद्बरारोहे प्रार्थयाम यष्टम सुतमः। और फिर मेरे घर में बेटा हो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, तो महाराज इसलिए आज इसको रोकना पड़ेगा। माँ के भक्तों, माँ योग माया का चक्कर जब चल पड़ता है तो बचना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही उस 8वें ध्यो को, 8वें पशु को उसने गंगा ने जन्म दिया तो वो धीरे धीरे उसे भी हाथ में लेकर के फेंकने के लिए चल पड़ी। राजा शांतनु पीछे पीछे आए और आ करके उस गंगा मैया को ना जाने क्या क्या अब शब्द कह दिए, भला बुरा कह दिया। तो अब वो गंगा मैया रुक गई कि हे राजन, शर्त के अनुसार आपने वायदा तोड़ दिया है। मैंने वायदा आपसे करवाया था कि जो भी करूं, अच्छा हो बुरा हो, आपको बीच में टोक नहीं करनी है। आज आपने मेरे इस काम में टोक कर दी है, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। ये है 8वां वसुध्यो, इसे बहुत दिनों तक धरती के ऊपर रहना है। आज तो मैं इस वसु को लेकर के, इस बेटे को लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि माता के हाथों ही बच्चे का पालन पोषण अच्छा होता है। लेकिन समय आने पर, जब वो समय आ जाएगा तो मैं इसे अच्छी अच्छी विद्याएं सिखा करके, धनुष्यबाण की विद्या सिखा करके आपके पास छोड़ने के लिए एक दिन आ जाऊंगी। बोलिए सत्या।